नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय, डिसीजन रिलेटिंग टू प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं उच्चतर लागत लेखांकन और लागत लेखांकन से संबंधित ये हमारा विषय है। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे और उसका आंसर या सल्यूशन तैयार करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ इसको नोट भी करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। समस्या क्या है कि एक कंपनी एक वस्तु का निर्माण करती है जिसमें दो निरंतर प्रोसेस यानी दो प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग एंड पॉलिशिंग। एक प्रोसेसिंग यूनिट है और दूसरी है पॉलिशिंग यूनिट। इन दोनों प्रकार के जो यूनिट है उनके आपको डाटा दिया गया है और इसके साथ दिसंबर 2016 से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई गई है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, इसमें कोई दोनों में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इनपुट ऑफ यूनिट इन प्रोसेस, इनपुट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। प्रोसेसिंग में 1200 यूनिट और पॉलिशिंग में 1000 यूनिट को इनपुट किया गया है और यूनिट जो कंप्लीट हुई है आपकी 1000 प्रोसेसिंग में और 500 यूनिट पॉलिशिंग में। तो यूनिट अंडर प्रोसेस 200 और 500। मटेरियल कॉस्ट आपकी दी हुई है 96,000, 88,000 और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 78,400, 75,000 रुपये आपको दिए गए हैं। प्रक्रिया में अपूर्ण इकाइयों के लिए सामग्री लागत 100% की दर से तथा रूपांतरण लागत प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में 60% की दर से और पॉलिशिंग की प्रक्रिया में 50% की दर से चार्ज होती है। लागत का एक विवरण पत्र तैयार कीजिए तथा प्रति इकाई विक्रय मूल्य इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो सके। तो आपको कैलकुलेशन क्या करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कैलकुलेशन आपको ये करना है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ ज्ञात हो सके, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको दो यूनिट दे दी गई है और इसमें अंडर प्रोसेस जो यूनिट्स है उनकी दो प्रकार की कॉस्ट इसमें शो की गई है, लेकिन मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। प्रोसेसिंग में 60% की दर से और पॉलिशिंग में 50% की दर से चार्ज करनी है आपको। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, यूनिट वाइज हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रोसेसिंग की यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे और इसमें अंडर प्रोसेस की जो यूनिट है उसका मूल्य हम कैलकुलेट करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसका मूल्य ज्ञात करेंगे और जो फिनिश्ड मटेरियल आएगा उसका मूल्य हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, दो प्रकार के स्टेटमेंट आपको तैयार करने होंगे। उसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने स्टेटमेंट तैयार किया है प्रोसेसिंग का। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंस यूनिट प्रोसेसिंग। आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है और उसमें आपने कितना मटेरियल प्रोसेस में डाला था और कितना मटेरियल आपने यूज किया। जैसे ये स्टेटमेंट आपको शो करना है तो इनपुट इन यूनिट्स
पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल, कंप्लेशन और आपकी यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट। तो देखिए, आपने प्रोसेसिंग में यूनिट कितनी डाले थे? 1200 यूनिट आपने इनपुट किया था। तो 1200 यूनिट का जो इनपुट किया था तो उसमें आउटपुट आपके आए थे 1000 यूनिट। 1000 यूनिट में अपने मटेरियल 100%, तो 1000 यूनिट्स हो गए। कंप्लेशन 100% है और कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी 100% है। तो इक्विवेलेंट यूनिट आपकी होगी 1000 और 1000। ये आपको लाइन आपको शो हो रही है, ये देखिए। अब आपकी रिमेनिंग कितनी है इसको देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं वापस। आपने 1200 यूनिट डाली थी और 100 तो 1000 आपकी कंप्लीट हो गए थे, 200 बाकी थे। तो ये देखिए, क्लोजिंग WIP आपका 200 यूनिट है। इसमें उन्होंने बताया कि मटेरियल तो आपका 100% है। इसको देखने के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। प्रक्रिया में अपूर्ण इकाइयों के लिए सामग्री लागत का जो मूल्य है वो 100% की दर से करना है और रूपांतरण कॉस्ट प्रोसेसिंग प्रक्रिया में 60% करना है। तो आपको वापस चलते हैं इसमें। तो क्लोजिंग 200 यूनिट थी आपकी, तो मटेरियल 100% कम्प्लीशन है तो 200 यूनिट हो गए। और आपका ये कन्वर्जन कॉस्ट में 60% चार्ज करना है, तो 120 यूनिट ही आपकी इसमें आएंगे। तो अब इसका टोटल करते हैं। इनपुट 1200, आउटपुट भी 1200 हो गया और मटेरियल आपकी 1200 यूनिट का होगा और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 1120। ये आपके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट शो हो रहा है। अब हम इसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट का। तो देखिए, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। आपको प्रत्येक एलिमेंट की कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट के हिसाब से। तो कॉस्ट इंचार्ज हो गए 96,000 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका 1200। तो 96,000 में 1200 का अगर भाग दे देंगे तो 80 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका मूल्य आ जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 78,400 है, में इसमें 1120 का भाग देंगे तो 70 रुपये आ जाएंगे। अब इस कॉस्ट के आधार पर हम जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे मटेरियल आपका 200 यूनिट का है इंटू 80 16,000, कन्वर्जन कॉस्ट 120 इंटू 70 8,400, यानी 24,400 रुपये आपकी WIP कॉस्ट है। अब WIP कॉस्ट आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट हो गई है। तो रिमेनिंग जो कॉस्ट आएगी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आपने प्रोसेसिंग जो अकाउंट होता है वो आपको पता ही होगा। तो तैयार करते हैं प्रोसेसिंग अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, यूनिट होगी और रेट होगी और अमाउंट होगा और सेम टू सेम CR साइड भी होगा। तो इनपुट हमने 1200 यूनिट की थी और 80 रुपये उसकी रेट आ रही है और 96,000 उसका अमाउंट है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 78,400 आ गई थी। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,74,400 और यूनिट आपकी 1200। अब हम बात करते हैं, हम जो WIP है उसका हमने कैलकुलेशन अलग से कर लिया था। ये आपको शो हो रहा ही होगा 24,400। तो 200 यूनिट का जो मूल्य होगा वो 24,400 होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी फिनिश्ड जो यूनिट है वो 1,000 और रेट आपकी आ गई 150। 1,50,000 का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा, इसलिए कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स पॉलिसिंग।
वही इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट्स, मटेरियल कंप्लेशन और इक्विवेलेंट और कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लेशन और इक्विवेलेंट। अब हम बात करते हैं कि हमने 1000 यूनिट इनपुट किया तो उसका आउटपुट आया 500 यूनिट, कंप्लेशन 100% हो गया तो 500 यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% हो गया 500 यूनिट। अब हमारे पास एक चीज़ चेक करने वाली है, वो ये है कि आपको पॉलिशिंग करने की प्रक्रिया में 50% की दर से चार्ज करनी है। कितनी करनी है? 50% की दर से रूपांतरण कॉस्ट करनी चार्ज, और मटेरियल आपका 100% होगा। तो ये देखिए, क्लोजिंग VIP 500 यूनिट का 100% 500 यूनिट हो गया, और कंप्लीट 50% कन्वर्जन कॉस्ट है वो 50% है 250। तो टोटल करते हैं तो इनपुट 1000 यूनिट, आउटपुट भी 1000, मटेरियल आपका 1000 यूनिट्स का चार्ज हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 750। अब सेम टू सेम स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से एलिमेंट की निकालेंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो कॉस्ट इन चार्ज ट्रीटेड मटेरियल फर्स्ट, जो पीछे जो हमारा आया था उसको हम फर्स्ट मटेरियल के रूप में ट्रीट करेंगे। 1,50,000, कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 75,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रीट एज सेकेंड मटेरियल 88,000 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपका टोटल कॉस्ट यानी मटेरियल की कॉस्ट आपकी 2,38,000 रुपये होगी और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी होगी 75,000। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका 1000 यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट में आपका 750, ये आपका 750 है और ये आपका 1000 है। तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी 238 रुपये और 100 रुपये आ गया है। अब हम वैल्यूएशन करते हैं WIP कॉस्ट का, जो 500 यूनिट है। तो ये आपकी 500 का 238 से गुणा करेंगे तो 1,19,000, कन्वर्जन कॉस्ट 250 को 100 से करेंगे तो 25,000, और तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1,44,000 आपकी WIP आ गई है। तो प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं पॉलिशिंग का। टू प्रोसेसिंग 1000 यूनिट आई थी और 1,50,000 उसका टोटल अमाउंट था, तो रेट आ गई 150। इनपुट कितना किया था? 88,000 रुपये का मटेरियल किया था, जिसको सेकेंड मटेरियल के रूप में हमने इसको ट्रीट किया है, और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 75,000। इनका जब टोटल करेंगे तो यूनिट आपकी 1000 हो जाएंगी, और जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका 3,13,000, जिसमें WIP की कॉस्ट आपकी 500 यूनिट है और 1,44,000 इसको चार्ज आपने कर दिया है। तो फिनिश्ड जो स्टॉक आपका 500 यूनिट का और इसका रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा वो 1,69,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 3,13,000 और यूनिट आपकी हो गई 1000। ये पॉलिशिंग का जो अमाउंट आ गया 500 यूनिट का, उसकी रेट है 338। और अपन को करना क्या है? सेलिंग प्राइस पर 20% की दर से आपको प्रॉफिट चार्ज करना है। ये देखिए, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करना है, ऐसा विक्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने ये तैयार कर लिया। अब चलते हैं अपन का जो लास्ट स्टेटमेंट है सेलिंग प्राइस शो करने का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक 338 रुपये, एड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, सेल्स पर 20%, तो कॉस्ट पर हो गया 25%, जो ये अमाउंट आ गया 84.5, और टोटल जो हम करेंगे वो आएगा आपका 422.50। तो इस प्रकार से हम सेलिंग प्राइस का डिसाइड करते हैं, डिसीजन रिलेटिंग टू सेलिंग प्राइस। तो इसके समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी प्रोसेस 2 प्रकार की यूनिट आपको दे दी गई है, तो आपको प्रोसेस अकाउंट तैयार करना होगा। और प्रोसेस अकाउंट तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, प्रोडक्शन स्टेटमेंट आपको तैयार करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट के बगैर आप उसके WIP का जो स्टॉक है उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार को करना क्या है? दोनों का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट तैयार करके कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन करते हुए प्रोसेस अकाउंट तैयार करना है।
और लास्ट में आपको उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग प्राइस पर चाहिए 20%, तो कॉस्ट पर हो गया 25%। टोटल अमाउंट 422.50। इस प्रकार से आप आसानी से इसका मूल्य कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।